वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत का 3 नंबर पाठ अलस कथा को पढ़ेंगे। तृतीय पाठ अलस कथा। अलस कथा का अर्थ होता है आलसी की कहानी। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। अलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, जो एक उपदेशात्मक लघु कथा है। इस कथा से हमें उपदेश मिलती है और इस कथा के लेखक विद्यापति हैं। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ की रचना की। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों के संबंध में अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई है। इस पाठ में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है। सबसे पहले जान लेते हैं आलस किसको कहा जाता है। तो किसी भी काम को देर से करने या उसके करने से बचने को आलस कहा जाता है। और आलसी किसको कहा जाता है, तो जो सुस्त यानी निकम्मा होता है उसे आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते हैं या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं। इसी प्रकार के हम लोग 4 आलसी पुरुष की कहानी इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्ना मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। इसका हिंदी अर्थ होगा, यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। अलस कथा पाठ को विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। विद्यापति एक प्रसिद्ध मैथिली कवि है। इनको मैथिली, अवहट और संस्कृत तीनों भाषा में महारत हासिल था। तीनों भाषा का नॉलेज था इनके पास। इस पाठ को पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है। विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि ही आसीत्, अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारा आलस्यं रिपुरूपं मन्यते। इसका हिंदी अर्थ है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं। इस पाठ में आलस्य के बारे में दिया गया है, व्यंग रूप से दिया गया है। जब हम लोग पाठ को अंत तक पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा 4 पुरुषों पर व्यंग किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु अर्थात दुश्मन मानते हैं। पाठ जो होता है वह यहाँ से शुरू होता है। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वह पाठ परिचय था। पाठ यहाँ से शुरू होता है। आसीत् मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री स च सद्भवात् दानशील कारुणिकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम् इच्छा भोजनं दापयति। तन्मध्ये अलसेभ्यो अपि अन्न वस्त्रे दापयति। यतः इसका अर्थ होगा, मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। मिथिला पेंटिंग आज विश्व प्रसिद्ध है। उसी मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्तों तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि कहा गया है कि निर्गतिनां च सर्वेषामल्स प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जस्ट नापि वह नीना।
इस श्लोक का अर्थ होगा, दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना है, अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से यही बताया गया है कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है, अर्थात आलसी लोग दुखी रहते हैं क्योंकि वह पेट की आग सह लेते हैं, वह भूख सह लेते हैं लेकिन किसी प्रकार का स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। आगे कवि विद्यापति कहते हैं कि ततो अलस पुरुषा नाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा बहुस्तुंद परिमृजा तत्र वर्तुली बभूउ यत स्थिति ही सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते सजातीनाम सुखम दृष्ट्वा केन धावन्ति जंतवः। इसका हिंदी अर्थ है, इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तुंद बड़े लोग जमा हो गए, क्योंकि कहा गया है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं। मिथिला में जो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे, वह दीन दुखियों के लिए, गरीबों के लिए इच्छा भर भोजन और वस्त्र देते थे, जिसके चलते आलसी लोग भी वहां पे पहुंच गए। अन्न और वस्त्र को देखकर आलसी लोग भी वहां पहुंच गए। फिर बड़े बड़े तोंद वाले लोग भी वहां पहुंच गए, क्योंकि लेखक कहते हैं कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति को सुख को देखकर उसकी तरफ नहीं दौड़ता है, यानी हर एक जीव अपने जाति के सुख को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है। पश्चात अलसा नाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति तदंतरम अलसालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषै परामृष्टम यद क्षमा बुद्धिया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। इसका हिंदी अर्थ है, बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन करते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है, कपट से आलसहीन भी वस्तुएं पाते हैं, यह हमारे आलस हैं। मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, वह दीन दुखियों को इच्छा भर भोजन कराते थे। उसमें आलसी भी आकर भोजन करने लगे। अब आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी भोजन करने लगे। बनावटी आलस ग्रहण करके वे लोग भी भोजन करने लगे। तो वहाँ के राजपुरुषों के द्वारा सोचा गया कि अगर हम इस पर एक्शन नहीं लेंगे, अगर हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो खर्च और अधिक बढ़ जाएगा। राजपुरुषों ने सोचा कि अगर हम लोग इसी तरह वस्तुएं देते रहें, इन लोगों को भोजन देते रहें, तो यह हमारे भी आलस्य हैं। यदि भवति तदालस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्योगी पुरुषा वह नीनं दापयित्वा निरूपयामासु ततो गृहलग्नं प्रवृद्धम् अग्निं दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता पश्चादिदलसा अपि पलायिता। इसका हिंदी अर्थ है, इसलिए उन आलसहीनों की जांच की जाए। ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए। चत्वारः पुरुषास्त्रैव सुप्ताः परस्परं मालपन्ति एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम् अहो कथमयं कोलाहलः द्वितीये नोक्तं तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति तृतीये नोक्तं कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति य इदानीं जलाद्रैवा शोभिः कटैवांशमान् प्रावृणोति चतुर्थे नोक्तम् अयवाचाला कतिवचनानि वक्तुं शक्नुनः तूष्णीं कथं न तिष्ठत। इसका हिंदी अर्थ है, चार व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुख ढककर बोला, अरे हल्ला कैसा।
दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा अरे बकबक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अलस-साला के जब व्यय बढ़ गया, जब उसका खर्च बढ़ गया तो राजपुरुष ने सोचा कि इन लोगों का टेस्ट लिया जाए, इन लोगों को जांचा जाए और जांच करने के लिए वह अलस-साला में आग लगा देता है। जितने भी आलसी लोग थे वह भी भाग गए, जितने भी धूर्त थे वह भी भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं पे सोए हुए रह गए। पहले ने मुख ढककर बोला कि अरे हल्ला कैसा शोरगुल हो रहा है। दूसरों ने कहा कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा कि अरे बकबक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। देखिए ये लोग कितने आलसी थे कि घर में लगे हुए आग को देखकर वे लोग नहीं भाग रहे हैं। इन लोगों को मालूम है कि घर में आग लग गई है, फिर भी ये लोग नहीं भाग रहे हैं। इनसे बड़ा आलसी शायद संसार में कोई नहीं होगा। ततः चतुर्नाम अपि तेषामेवं परस्परलापं श्रुत्वा वह नीनं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषैर्वद्भयेन चत्वारो अपलसा केशेषवावाकृष्य गृहीत्वा गृहाद् बहिर्गृहीता पश्चातानालोक्य तैर्नियोगिभिः पठितम्। इसका अर्थ है तब चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु होने के भय से चारों आलसियों को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला गया। तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना पश्चातेषु चतुर्षु अलसेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दापयमास। नियोगी पुरुष के द्वारा कहा गया कि स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। देखिए इस पाठ में क्या होता है। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे जो स्वभाव से दानशील थे और वह दीन दुखियों को इच्छा भर भोजन और वस्त्र देते थे। वहाँ के सुख को देखकर बड़े बड़े तोंद वाले आलसी लोग भी जमा होने लगे और उस आलसियों के सुख को देखकर बनावटी आलस ग्रहण करके लोग वहाँ पे वस्त्र और भोजन ग्रहण करने लगे। वहाँ के अधिक खर्च को देखकर वहाँ के राजपुरुषों के द्वारा सोचा गया कि अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो यह दान व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए राजपुरुष ने उस अलस-साला में आग लगा दिया। जितने भी धूर्त लोग थे सब भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं पे सोए हुए रह गए। पहले आलसी ने कपड़ा से मुंह ढके हुए कहता है कि कैसा कोलाहल है, कैसा शोरगुल है। तो दूसरे ने कहा कि लगता है कि घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र से, भीगे हुए कपड़ा से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा कि क्यों बकबक करते हो, चुपचाप सोने क्यों नहीं देते हो। इन चारों आलसियों से बड़ा संसार में कोई आलसी नहीं हो सकता है। सुन रहे हैं कि घर में आग लगी हुई है, फिर भी ये लोग नहीं भाग रहे हैं। उसके बाद वहाँ के राजपुरुष को इन चारों आलसियों पर दया आ जाती है और चारों आलसियों को राजपुरुष बाल पकड़ के बाहर निकालते हैं और राजपुरुष कहते हैं कि पतिरेव गति ही स्त्री नाम बाला नाम जननी गति ही नालसानाम गति ही काची लोके कारुणिकम बिना। अर्थात स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा इस संसार में कोई नहीं होता है। और उन चारों आलसियों को पहले से अधिक मंत्री द्वारा अन्न और वस्त्र दी जाने लगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ यह पाठ आप सब किसी को बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।